हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के ललकार में स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। ठीक है, 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है साइन 60 अंश इंटू कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश इंटू कास 60 अंश। देखिए बच्चों, बता देना चाहते हैं प्रश्नावली 8.2 का इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि पेपर में आना ही आना है। इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग पूरे वीडियो को देखना। पूरे आसान तरीके से हम बताएंगे इसमें। ठीक है, पूरा देखिए। जानते होंगे आप लोग साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2 इंटू कास 30 अंश का मान कितना होता है, √3/2 अब प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और कास 60 अंश का मान होता है 1/2। देखिए इस वाले भिन्न, देखिए √3/2 है, ये भी क्या है, √3/2 है। तो देखिए अंश में क्या है, √3 और √3 दोनों का ऊपर में गुणा करेंगे अंश अंश में, तो क्या हो जाएगा 3। √3 का √3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3, और 2 का हर में 2 2 है दोनों के, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4। अब प्लस इसमें गुणा करेंगे 1 में 1 का तो 1, और इस 2 का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4। देखिए ये दोनों भिन्न का हर क्या हो गया, सेम हो गया। जब हर सेम होता है तो अंश आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 + 1 तो क्या हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और बट्टा में 4 क्या हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर 1। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बच्चों, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30 और माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए tan 45 अंश का मान होता है 1, 2 × 1 अब प्लस यहाँ पर रखेंगे कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2। तो देखिए क्या है, कास स्क्वायर है तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, साइन स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2, और देखिए क्या है प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर और माइनस क्या है √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम एक कैंसिल हो जाएगा। जब क्या होता है, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, और सेम संख्या होता है तो क्या हो जाता है, घटकर 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 0, और 2 को 0 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन क्या करा है, कास 45 अंश और बटा में सेक 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश, ये अंश है। ठीक है बच्चों, तो देखिए कास 45 अंश का मान होता है 1/√2, 1 में क्या आता है, करणी में 2, और बटा में देखिए सेक 30 अंश है, तो देखिए कास का उल्टा होता है सेक, कास 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 2/√3 क्या हो जाएगा 2, और बटा में करणी में 3, अब प्लस क्या हो जाएगा कोसेक 30 अंश। देखिए साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो क्या हो जाएगा 2 और बटा में 1। ओके बच्चों, अब इसको हल करते हैं। देखिए इसका इस भिन्न का हर √3 है, इसका हर 1 है, तो दोनों का लेंगे लॉसम यानी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो क्या हो जाएगा 1 में करणी में 2 और पूरे का होल बटा √3, एलसीएम क्या हो जाएगा √3। तो देखिए √3 से √3 में भाग देते हैं, हर जो होता है उसमें भाग देते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2, अब प्लस 1 से भाग देंगे √3 में तो क्या हो जाएगा 1 √3, 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा 2 से गुणा करेंगे अंश में, तो क्या हो जाएगा 2 करणी में 3 ना हो गया। और उसके बाद से ठीक है, एक यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, 1/√2 और बटा में 2 और प्लस 2 करणी में 3, और इसका हर है √3। देखिए एक नियम होता है, ये बाहर वाले का बाहर में गुणा करते हैं और अंदर वाले का अंदर में। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो 1/√2
और गुणे, और जब ये चला जाएगा तो अंश में चला जाएगा √3 और बटा में हो जाएगा 2 और प्लस 2 करड़ी में 3। अब इसका गुणा करेंगे 1 में √3 का, तो क्या हो जाएगा √3। और इसका गुणा करेंगे देखिए 2 में और कणरी में 2 का कणरी में 2 से, देखिए 2 का और इसमें गुणा करेंगे कणरी में 2 से, तो क्या हो जाएगा 2 और √2 अब प्लस, देखिए इसका अब इसमें करेंगे √2 है 2 और √2 का √3 में गुणा करेंगे, देखिए √2 और गुणे क्या हो जाएगा √3। देखिए दोनों का करणी, इसको कणरी घात बोलते हैं, इसका कणरी घात, दोनों का कणरी घात क्या है सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा, तो √2 और √3 क्या हो जाएगा √6। ओके, देखिए अब क्या करेंगे इसका परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है बच्चों, उसके हर काम करते हैं परिमेयकरण, ठीक है। तो जो चिन्ह अगर प्लस में होगा तो उसको माइनस से ऊपर नीचे, अंश और हर में दोनों में उसके जो संख्या होती है उसी के विपरीत चिन्ह से, ठीक है, ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर करते हैं √3 अपान क्या है 2 √2 और प्लस 2 करणी में है 6। अब इसी का विपरीत चिन्ह से, ठीक है बच्चों, 2 करणी में 2 और माइनस 2 करणी में 6 और बटा में हो जाएगा 2 करणी में 2 और माइनस 2 करणी में 6। देखिए संख्या ना प्लस में है तो इसके हम विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं इस हर वाले से। क्या लिखेंगे, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। देखिए बच्चों इसको इधर लिख लेते हैं, ठीक है, √3 अब बट्टा में क्या है 2 √2 और प्लस 2 करणी में 6 और गुणे 2 करणी में 2 और माइनस 2 करणी में 6 अब बटा में 2 करणी में 2 और माइनस 2 करणी में 6। अब देखिए इसका अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर वाले का हर में, तो देखिए इसका कर लेते हैं, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और √3 का √2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा √6 अब माइनस √3 का अब इसमें करेंगे तो क्या होगा 2 और करणी में हो जाएगा 6×3 18, क्या हो जाएगा करणी में 18। अब बटा में देखिए ये क्या है, एक हम फार्मूला जानते हैं हम लोग, a + b इंटू होता है a - b बराबर क्या होता है a² - b²। तो देखिए a इसके रूप का है, a हो जाएगा a, इतना वाला हिस्सा a क्या हो जाएगा b, तो a + b, ये क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो इसके हो गया तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो a के जगह पर माने है 2 करणी में 2 और b के जगह माने हैं 2 करणी में 6, ठीक है। तो लिख सकते हैं बच्चों 2 करणी में 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 करणी में 6 का होल स्क्वायर। देखिए 2 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा ब्रैकेट में 6 और माइनस 2, सॉरी बच्चों क्या हो जाएगा √18। अब बट्टा में क्या हो जाएगा, देखिए इस 2 करणी में 2 का मतलब क्या, 2 बार उसी का संख्या का गुणा, 2 करणी में 2 और गुणे 2 करणी में 2, इसका हम
अगर स्क्वायर है तो उसी संख्या का क्या करेंगे, हम 2 बार गुणा करेंगे। तो देखिए 2 दूना के 4 और √2 और √2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूना के 4 और √2 क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 8। इसका मान हो जाएगा 8, यहाँ पर रख सकते हैं 8 माइनस, अब इसका भी 2 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 और 6 क्या हो जाएगा 24। समझ लीजिए कैसे हो रहा है, 2 और √6 गुणे 2 और √6। तो देखिए 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4, √6 और √6 क्या हो जाएगा 6, यानी 6 चौके 24। यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर हम कॉमन लिए हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर दोनों में वैनिष्ट मिल रहा है। तो एक बात आप लोग को बता देना चाहते हैं बच्चों कि जब प्लस और माइनस होता है तो पद का निर्धारण करता है कि उसमें उस नंबर में कितने पद है। देखिए एक यहाँ से देखिए माइनस है, अच्छा प्लस रहेगा तो यहाँ पर पद का निर्धारण होता है कितने पद हैं। तो एक पद यहाँ हो गया, एक पद यहाँ हो गया, 2 पद है इसमें, तो इसमें से 2 मिल रहा है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं बच्चों। 2 √6 अब माइनस है √18, अब बट्टा में क्या है 8 में से 24 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 में से 24 घटाएंगे तो -16, 2 से घटाएंगे 2 8 16, तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √18 अब बट्टा में क्या हो जाएगा -8। देखिए कभी भी हर में हम माइनस नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को ऊपर भेज देंगे, क्या हो जाएगा √6 अब माइनस क्या होता है √18, या तो हम माइनस से माइनस में दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8। अब यहाँ से माइनस से गुणा करेंगे तो जो प्लस वाला होगा माइनस में, माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा √18 माइनस क्या हो जाएगा प्लस। देखिए यहाँ माइनस और प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा √6 अब बटा में क्या हो जाएगा 8। ये तीसरा नंबर कंप्लीट हो गया पहला का आंसर, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी यहाँ पर कर्णीय होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा बच्चों। ठीक है, क्या दिया है 37 अंश प्लस tan 45 अंश माइनस कोसेक 60 अंश, अब बटा में 37 अंश प्लस का 60 अंश प्लस काट 45 अंश। तो देखिए बच्चों अब यहाँ पर मान रखेंगे सबका, 37 अंश का मान होता है 1/2 अब प्लस tan 45 अंश का मान होता है 1 अब माइनस देखिए कोसेक 60 अंश का मान होता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 अब बटा में करणी में 3, इसका हो जाएगा वैल्यू अब बटा में। देखिए 37 अंश का मान होता है 2 अब बटा में करणी में 3 अब प्लस का 60 अंश का मान होता है 1/2 और काट 45 अंश का मान होता है 1। देखिए पहले ऊपर वाला हल कर लेते हैं फिर नीचे वाले को। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और इसके भी हर में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए इसके आगे यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, 2 1 और √3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे लॉसम, तो क्या आ जाएगा 2 और 1 3 का क्या हो जाएगा एलसीएम 2 और करणी में 3। देखिए अब इसके हर से हम भाग देंगे, इसमें एलसीएम में तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा 1 √3, तो अंश में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा √3 अब प्लस है तो प्लस 1 से अब इसमें भाग देंगे लॉसम है तो क्या हो जाएगा 2 √3, तो 1 में गुणा कर देंगे क्या हो जाएगा 2 और करणी में 3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, अब √3 से इसमें भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -4 अब बटा में। अब नीचे वाले कॉल करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे √3 और 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2 और करणी में 3 अब बटा। देखिए इसका भाग देंगे √3 से, लॉस है 2 करणी में 3, तो इससे भाग देंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 4
अब प्लस 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा √3। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ से 1 से भाग देंगे √2 करने में 3 में, तो क्या हो जाएगा 2 और √3। कितना हो गया बच्चों? देखिए क्या होता है, बाहर वाले का बाहर में गुणा करते हैं, अंदर वाले को अंदर में। तो यहाँ पर लिख लेंगे √3 अब प्लस 2 करनी में 3 -4, अब बट्टा में हो जाएगा 2 करनी में 3 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 करनी में 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा √3 अब प्लस 2 करनी में 3, 2 करनी में क्या हो जाएगा 3 अब प्लस 4। तो देखिए 2 करनी में 3 से 2 करनी में क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर √3 अब प्लस 2 करनी में 3 -4, अब बटा में √3 अब प्लस 2 करनी में 3 अब प्लस 4 लिखेंगे। हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, हर का परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा बच्चों √3 अब प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3 और 2 √3 क्या हो जाएगा 3 और √3 अब माइनस क्या हो जाएगा 4, अब बट्टा में देखिए 1 √3 और 2 √3 क्या हो जाएगा 3 √3 अब प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, दोनों में अंश और हर में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 3 करनी में 3 -4 अब बट्टा में 3 करनी में 3 अब माइनस क्या हो जाएगा 4। अब इससे हम गुणा कर देंगे अंश का अंश में, तो देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, 2 माइनस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं 3 करनी में 3 अब -4 का होल स्क्वायर। अब बट्टा में देखिए हम जानते हैं a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², उसके रूप का बन गया। तो इसको मान लेंगे, इसको इतने को a मान लेंगे या इतने को b, ए बी इसको a मान लेंगे, इसको b। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, तो इस बराबर क्या होता है a + b है, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर देखिए लिख दे रहे हैं a + b a - b बराबर होता है a² - b²। ठीक है बच्चों, तो उसके रूप का हो गया। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 3 करनी में 3, ए के जगह पर तो इसका होल स्क्वायर अब माइनस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है, देखिए उसके रूप का हो गया a - b के होता है a² अब प्लस b² अब माइनस होता है 2ab। तो देखिए a के जगह पर क्या है 3 करनी में 3, तो क्या हो जाएगा 3 √3 का होल स्क्वायर अब प्लस b के जगह पर क्या है 4, तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर अब माइनस 2, a के जगह पर क्या है 3 करनी में 3 और b के जगह पर है 4, अब बट्टा में हो जाएगा। देखिए 3 का स्क्वायर करें, देखिए इसका स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 3 के 9 और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 के 27 अब माइनस क्या हो जाएगा 16। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 27, 3 √3 का तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 16 अब माइनस देखिए 2 2 3 6 चौके 24 क्या हो जाएगा 24 करनी में 3 अब बट्टा में 27 में से 16 को घटाएंगे, 7 में 6 जाए 1 और 2 में से 1 जा क्या हो जाएगा 11।
देखिए बच्चों, इसको हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 और 6 13 को 3 और 2 1 3 1 क्या हो जाएगा 4, माइनस क्या हो जाएगा 24 और √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 11। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहले का 5वां क्वेश्चन बच्चों क्या कर रहा है, 5 cos स्क्वायर 16 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करना है। देखिए 5 और गुणे cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो देखिए cos स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec 30 अंश का मान होता है 2 और बटा में करनी में 3, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब माइनस tan 45 अंश का मान होता है 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, अब बटा में देखिए बच्चों हम एक फार्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए थीटा के जगह पर क्या है 13 अंश और 13 अंश क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका। ओके, या तो दूसरे इसका मान भी रखकर लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो देखिए 5 और गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और प्लस 4 और गुणे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 4 और देखिए √3 का √3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1, ये पूरा हो गया 1। 1 से किसी भी संख्या में भाग करें चाहे गुणा करें संख्या वही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 5/4 और प्लस क्या हो जाएगा 4 × 16 और बटा में 3 और माइनस 1। देखिए इसके हर में कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे, 4 3 और 1 का क्या निकालेंगे लौसक, तो लौसक क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, 4 से भाग देंगे 12 में यानी लौसक में तो क्या हो जाएगा 3 बार जाएगी भाग, तो 5 में 3 से गुणा करेंगे 15, अब प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, 3 से फिर भाग देंगे 12 में तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, तो फिर कितना बार गया 4 बार, तो 16 से गुणा करेंगे 4 में तो क्या हो जाएगा 16 चौके 64 माइनस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बार, और माइनस का है 1 अंश है तो क्या हो जाएगा -12। अब इसको जोड़ देंगे 5 और 4 क्या हो जाएगा 9 और 6 1 7 क्या हो जाएगा 79 और -12 और बटा में क्या हो जाएगा 12। अब इसको घटाएंगे 9 में से 2 क्या हो जाएगा 7 और 7 में से 1 6 क्या हो जाएगा 67 बटा में 12 आंसर। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, अगर आप लोगों को पूरा समझ में आया है तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।